बिहार सरकार ने बिहार जाति जनगणना के आंकड़े ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डाल दिए। नए आंकड़े के ऊपर बात करेंगे, नए आंकड़े क्या निकल कर आते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हमारा चैनल अपना चैनल इसी लेवल के ऊपर है। तो नए रिजर्वेशन सिस्टम में क्या बदलाव आएंगे, पुराने रिजर्वेशन सिस्टम से जो चले आ रहे हैं, बीसी कैटेगरी के लिए 12%, ईबीसी के लिए 18%, 3% बीसी फीमेल के लिए, 17%, सॉरी 16% एससी के लिए, 1% एसटी के लिए, जनरल के लिए 50%, जिनमें से 10% ईडब्ल्यूएस के लिए जो मेथड चल रहे आ रहे हैं, इसमें क्या बदलाव आ जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर आप नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो पुराने आंकड़े हैं, जो पुराने तरीके से रिजर्वेशन दिए जाते हैं उसके ऊपर। जनरल के कोटा जो फिक्स किए गए अनरिजर्व कैटेगरी, अब यहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। ओबीसी जो जनरल में आते हैं वे भी आ जाते हैं, तो सभी कैंडिडेट आ जाते हैं यहाँ पर 50% में। जो लोग भी यहाँ पर 50% के सीट यानी 50% के सीट में क्वालिफाई वही करेंगे जो इनका मेरिट क्वालिफाई करेगा, तो यहाँ 50% में आ जाते हैं। और 2019 में एक नया कोटा दिया गया ईडब्ल्यूएस का, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्व कर दिए गए। अब जनरल का जो नया सीट निकल कर आ गया, सिर्फ 40% सीट जो है जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व कर दिए गए। अब इसके बाद नंबर आता है बीसी कैटेगरी के लिए। बीसी कैटेगरी में जो दिए जाते हैं 12% रिजर्वेशन दिए जाते हैं बिहार में, अब प्लस 3% बीसी फीमेल के लिए दिए जाते हैं। तो टोटल आप देखेंगे तो बीसी कैटेगरी के लिए 15% रिजर्वेशन दिए जाते हैं बिहार में। इसके बाद बात करें ईबीसी के लिए। ईबीसी की देखें तो यहां पर 18% दिए जाते हैं बिहार में, और एससी की बात करें तो यहां पर 17% दिए जाते हैं बिहार में, और एसटी की बात करें तो यहां पर 1% दिए जाते हैं। तो ये पुराने आंकड़े हैं, ठीक है। तो पुराने आंकड़े, अब नए आंकड़े आप देखें तो बिहार की जनगणना देखेंगे, टोटल जनगणना पहले से बढ़कर लगभग 3 करोड़ के समथिंग टोटल लोग बढ़े हैं बिहार में। इससे पहले जो थे 10 करोड़ 70 लाख के समथिंग टोटल बिहार की जनगणना थी 2011 की जनगणना के हिसाब से। अब नए जनगणना में जो निकल गए 3 करोड़ 7,25,310 के समथिंग जो होगा। ऑफिशियल आंकड़े जब निकल जाएंगे पूरे, तब एग्जैक्ट नंबर हमें पता चलेगा कि कितने लोग अब प्लस हुए हैं। तो यहाँ पर पुराने से देखना होगा, तो यहाँ पर 13 करोड़ 7,25,310 लोग अब भी हैं प्रेजेंट टाइम में बिहार की जनगणना। और इनमें से बात करें तो 27.12% है बिहार के बीसी कैटेगरी में। और ईबीसी कैटेगरी में बात करें तो ईबीसी कैटेगरी में प्रेजेंट टाइम में 2022 में 36.0148% है बिहार में। अब ये दोनों का आप एक तरह से आप सेंट्रल लेवल पर आप देखते हो तो ये दोनों कैटेगरी आ जाते हैं ओबीसी में, ये कैटेगरी आ जाते हैं ओबीसी में, और करीब 27% ओबीसी में सेंट्रल लेवल पर दिए जाते हैं। अब ये दोनों को आप ऐड करते हैं तो करीब 63 पॉइंट कुछ परसेंट आएंगे, ठीक है, 63 पॉइंट कुछ परसेंट आएंगे। और ये हो जाते हैं टोटल जनगणना बिहार के ओबीसी कैटेगरी के लिए, जिसमें पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग दोनों आ जाते हैं 63%। और यहाँ पर रिजर्वेशन कितने दिए जाते हैं, 18% ये दिए जाते हैं और 15% ये दिए जाते हैं। टोटल आप जोड़ेंगे तो ये निकल कर आ गया 2-2-4 लगभग 43% यहाँ पर रिजर्वेशन बिहार में ओबीसी कैटेगरी के लिए दिए जाते हैं, जिसमें से ईबीसी के लिए 18% दिए जाते हैं और बीसी कैटेगरी के लिए 15% दिए जाते हैं। अब यहाँ पर एक नया चुनौती लेकर आ जाएंगे सरकार के। अब यदि 63% के पॉइंट को नीट पूरा किया जाए तो फिर आगे इसके ऊपर बहुत सारी चुनौतियां आ जाएंगी सरकार के लिए कि अब इसे किस तरह से तय किया जाए। जो पुराना रिजर्वेशन सिस्टम चले आ रहे हैं वो ज़्यादा काफ़ी हद तक अब भी के समय में भी रेलेवेंट है, आने वाले 20 साल भी समय में रेलेवेंट रहेंगे। जो अभी के प्रेजेंट टाइम में ये जो ऊपर वाले आंकड़े देख रहे हो ये जो है ये रेलेवेंट है, ये जातिगत जनगणना के बाद यहाँ पर भी रेलेवेंट निकल कर आते हैं। अब यहाँ पर इसके आगे बात करते हैं, एसी की बात करें 19.65% यहाँ पर टोटल नए जनगणना में निकल कर आए कि इतने परसेंट लोग रहते हैं, और कितने दिए जाते हैं 17% रिजर्वेशन दिए जाते हैं। फिर इसके बाद बात करें एसटी कैटेगरी के लिए 1.68% लोग बिहार में रहते हैं, और रिजर्वेशन कितने दिए जाते हैं गवर्नमेंट जॉब में 1% दिए जाते हैं। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो सामान्य वर्ग के वैसे कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के किसी भी, जैसे यहाँ पर जनरल में मुस्लिम लोग भी आ जाते हैं, जनरल के जो कुछ कैटेगरियाँ हैं वहाँ भी वे लोग भी आ जाते हैं, पर यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में वैसे कैंडिडेट जो जनरल में आते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं पर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं, ठीक है। तो वैसे लोगों को यहाँ पर रिजर्वेशन दिए गए 2019 में 10%, और यहाँ पर ये अनरिजर्व कैटेगरी के देखें तो 15.52% लोग बिहार में रहते हैं। तो करीब 10% यहाँ पर रिजर्वेशन दिए गए, जो एक सही हद तक, काफी हद तक रेलेवेंट है।
आने वाले 10 साल भी रेलेवेंट रहेंगे, 10 से 20 साल रेलेवेंट रहेंगे ये आंकड़े, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो बिहार सरकार का मेन टारगेट है, जिस जाति का जितना योगदान है जनगणना में, उतनी प्रतिशत एक तरह से, इसीलिए यहाँ पर जनगणना की गई कि बराबर की हक मिले, जितने लोग हैं उतनी लोगों के पास जो रिसोर्सेस हैं, जो जॉब्स हैं, जो भी हो, सब कुछ बराबर बटे, जितनी जाति के लोग हैं उसमें उसी परसेंटेज के हिसाब से लोगों को में बीच में बटे। अब एससी कैटेगरी 17% पहले से दिए जाते हैं। अब यहाँ पर नया निकल कर के आ जाएगा 19.65% निकल कर आ गए। अब यहाँ पर एक तरह से नए ऑप्शन खुल गए लोगों के पास या अपनी मांग पूरा करने के लिए। सबसे ज़्यादा एक वैलिड मांग होंगे बीसी एबीसी कैटेगरी के लिए, जो 63% बिहार की जनगणना में बिहार के लोग रहते हैं, 63%। अब इनकी मांग होगी जो अभी हमारे पास करीब 43% जो दी जाती है, इसको बढ़ाया जाए, आंकड़े इसको बढ़ा के कम से कम 55 पर मांगा जाएगा या 50% मांगा जाएगा, तो नई चुनौतियां सरकार के पास निकल कर आएगी। अब इसे किस तरह से सॉर्ट आउट करती है सरकार, ये भी देखना होगा। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के हिसाब से बात करें तो जनरल कैटेगरी में 50% सीट रिजर्व रखना है। अब मान लेते हैं इसी कैटेगरी के हिसाब से दे दिया जाए, 50.52% सीट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रख दिया जाए इसी के मेथड से। अब जो होगा नहीं, जो एक हाइपोथेटिकल एक तरह से बात करें, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो नियम है, रूल्स हैं। अब यहाँ पर ये कैटेगरी में अनरिजर्व में सारे लोग आ जाते हैं, ओबीसी, तो यहाँ पर ये लोग के भी कुछ रहेगा नहीं। अब ये आंकड़े का क्या निकल कर आएगा, सरकार किस तरह से यूटिलाइज करेगी, ये सरकार के ऊपर है। अब यहाँ पर आने वाले समय में नए रिजर्वेशन सिस्टम, यानी जो गवर्नमेंट जॉब के, अब नई लोगों के मांग आएंगे, क्योंकि अब लोगों के सामने ये आंकड़े जो दिख रहे हैं, बीसी ईबीसी कैटेगरी के जो आंकड़े दिख रहे हैं जातिगत जनगणना के हिसाब से, अब टोटल जातिगत जनगणना के आप देखना चाहो तो ये टोटल किस कैटेगरी के कितने लोग रहते हैं, ये आप इसे एक आइडिया लगा सकते हो, जहां पर एक अच्छी तरह से। अब मैं स्क्रॉल कर देता हूँ धीरे धीरे, जिससे आप एक बार देख लो कि कितने लोग के कितनी प्रतिशत योगदान है, ये आप सही से समझ पाओ, तो जो यहाँ पर आप समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बस आखिरी लास्ट कुछ बचे हुए ये रहा। तो इसी तरह से, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ आंकड़े आपको याद करने पड़ेंगे, कभी भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये टफ हो गया आपको आंकड़े याद करने में। तो ये हो गए, और इसी तरह से यहाँ पर जातिगत जनगणना के सारे आंकड़े हैं। तो ये अभी भी बचा हुआ कुछ पेज, तो ये रहा, ठीक है। यहाँ पर फिर कुछ पेज ये बचे हुए, टोटल जो निकल कर आए हैं जाति बिहार में, ये टोटल है, ये रहा 137, फिर देन 138 ये, और ये रहा 155। तो अभी कुछ पेजेस और हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप एक बार वीडियो को स्लो कर लेंगे तो काफ़ी हद तक देख पाएंगे कि किस कैटेगरी के कितने लोग बिहार में रहते हैं। तो ये रहा, टोटल 209 जातियाँ बिहार में रहते हैं, जो इनके हिसाब से जो निकल कर आए। इससे ज़्यादा भी होंगे, बस इसे एक इस तरह से यूटिलाइज किया गया कि ज़्यादा खिचड़ी ना बन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कोई ये इस तरह से तैयार किए गए कि ज़्यादा, तो ये जातियाँ यहाँ पर बताई गई है। तो ये कुछ है, आप देख लो, ठीक है। तो ये नंबर निकल कर आ गए नए जनगणना के हिसाब से। अब यहाँ पर सरकार के पास चुनौतियाँ है, अब यहाँ पर मांग तो उठना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब लोगों को सीधा दिखेगा कि भैया यहाँ पर 27 और 36% ऑफ ये फिर से पिछली बार जो तय किए गए थे मंडल आयोग के हिसाब से, और यहाँ पर अभी भी रेलेवेंट माना जाता है, और काफ़ी हद तक रेलेवेंट भी है। बिहार अपने हिसाब से इस चीज़ को कैसे बदलती है, किस तरह से नए तरीके से रिजर्वेशन मेथड सेट करती है, अब आगे चलकर पता चलेगा। पर क्या है, जब जो भी है सरकार के ऊपर है, सरकार किस तरह से तय करती है। हाँ, नए चुनौतियां सरकार के लिए खुल गए हैं, नए प्रोटेस्ट भी होंगे और नई मांग भी उठेगी कि हम लोग के परसेंटेज इतनी प्रतिशत लोग रहते हैं बिहार में, अब इसी के हिसाब से रिजर्वेशन दे। तो जो ये 100% के 50% के जो क्राइटेरिया के अनरिजर्व के लिए रखना है, ये क्राइटेरिया एक तरह धीरे धीरे 50% में से 10% तो चले गए, अब बचे हैं 40%। अब 40% के भी क्राइटेरिया धीरे धीरे कम होते जाएंगे, और इसी में से जो भी दिया जाएगा सीट, इसी 40% से नीट को पूरा किया जाएगा। अब फिर बाद में
जो ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सीट रह जाते हैं ये बहुत कम रह जाएंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा अभी इनके पास, बिहार सरकार के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी कैटेगरी में भी देखोगे आप, सबके सब लगभग लगभग 15% दिए जाते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, पर पहले से तय कितने कर दिए गए, 10%, तो लगभग 5.52% सिर्फ कम दिए जाते हैं। तो ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। एसटी के लिए भी बात करें 6.8% कम दिए जाते हैं रिजर्वेशन में, और यहाँ पर 2% करीब कम दिए जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ प्रतिशत कम दिए जाते हैं, और यहाँ पर भी कम दिए जाते हैं। तो ये अब किस तरह से फुलफिल होगा आगे चलकर पता चलेंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।